बोलिया सच्ची आशकी दा मजा ओ चखे जिड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेगर्ज होवे ते बेमर्ज होवे। परमात्मा है इसे मान लेना बड़े से बड़ा रोग है। जिसको मानस जन्म मिल गया वह कली, और जिसे मानस जन्म मिल गया वह फूल खिलने के योग्य हो। संत कौन है? अरुणेश त्रिवेदी, ग्वालियर। संत शब्द सत धातु से बना है। संत का अर्थ है जो जानता है कि परमात्मा है। बड़ी अजीब परिभाषा है, सही परिभाषा ही है। जो जानता है ईश्वर है, जो जानता है, मानता नहीं, जानता है ईश्वर है, वो संत है। आपने शायद सोचा होगा कि मैं कहूंगा जो सच्चरित्र है, झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी है। जो धैर्यशील है, जो कुपित नहीं होता, जो शांत है, जो मस्त है, जो आनंदित है, जो शुभ कर्म करता है, जो अशुभ कर्म नहीं करता वह संत है, ऐसा सोचा होगा। लेकिन ऐसी परिभाषा मेरी तो नहीं है। जो जानता है ईश्वर है वह संत है। और जो जानता है ईश्वर है, किसी गुरु से सुनकर, किसी शास्त्र से सुनकर, किसी मार्गदर्शक से सुनकर, किसी बड़े बडेरे से सुनकर, उनसे सुनकर मानता है कि ईश्वर है, वह संत नहीं, वह तो असंत ही है। मैंने परिभाषा दी कि जो जानता है, और जानता है स्वयं के अनुभव से जानता है ईश्वर है, वह संत है। और जो नहीं जानता, मानता है कि ईश्वर है, वह सच्चा संत नहीं, वह थोपा हुआ संत है। जैसे धरती के गर्भ से चीर के आया हुआ गुलाब का फूल और बाजार से खरीदे गए प्लास्टिक के फूल, इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क है असली और नकली का, और बड़े से बड़ा फर्क है। नकली गुलाब थ्रू प्रोसेस नहीं आया है, न बीज बोया गया, न खाद दिया गया, न पानी छोड़ा गया, न कूपने फूटी, न पौधा धरा से बाहर आया, न
पौधा बढ़ा, छोटा पेड़ बना और फल लगे, कांटे भी लगे, फूल भी लगे। थ्रू प्रोसेस से जो आया गुलाब का फूल वह असली है, और थ्रू प्रोसेस से जो नहीं आया, जो फैक्ट्री में निर्मित कर लिया गया, बाजार में बिकने के लिए आ गया और तुमने उसे खरीद लिया, वह नकली। फिर उसके ऊपर लाख इत्र छिड़क दो, सुगंध आएगी, लेकिन गुलाब की नहीं आएगी, इत्र की आएगी। लेकिन गुलाब की भीतर की अंतरात्मा से सुगंध उठेगी। संत वह है जो जानता है ईश्वर है, जिसने अनुभव किया ईश्वर है, जो प्रोसेस में से गुजरा और उस प्रोसेस में से गुजर के उसने अपनी नग्न आंखों से परमात्मा का अनुभव किया, उसके स्वाद को चखा। और संत के भीतर ध्यान रखना, संत के भीतर परमात्मा के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जो लक्षण परमात्मा में है वही लक्षण संत में आ जाते हैं। जैसे गंधी के पास तुम बैठोगे तो जब वहां से जाओगे तो साथ में सुगंध लेके जाओगे, खरीदोगे चाहे कुछ नहीं, लेकिन गंधी के पास मात्र बैठ जाने से उसकी सुगंध तुम्हारे वस्त्रों को घेर लेगी, और तुम जहां भी जाओगे तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हारी खुद की अर्जित भी नहीं की गई होगी, दूसरे से आई होगी, और वह खुशबू बिखरेगी। तो बड़ी विलक्षण परिभाषा और सत्य परिभाषा यही है। बाकी सभी परिभाषाएं बौनी पड़ जाती हैं। मुख्य परिभाषा यही है, सत्य परिभाषा यही है। जो जानता है कि ईश्वर है, बड़ी अजीब बात है। अगर मार्कस जानता होता कि ईश्वर है तो वह जो प्रश्न उठा रहा है न उठाता। कोई भी नास्तिक या तथाकथित आस्तिक जिस घड़ी ये जान लेगा कि हाँ वो है, और अपने अनुभव से जान लेगा, उस घड़ी उसके भीतर एक क्रांति हो जाएगी, रूपांतरण हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? सहजता, आनंद, मस्ती, सुरूर, महक, निर्वासना, कोई चाहत नहीं बचे, सब छिटक गया। मन शांत हो गया, मन ने उपद्रव फैलाना बंद कर दिया। सच्चा आस्तिक
भीड़ों में नहीं मिलता। भीड़ों में तो नास्तिक ही मिलेंगे। सच्चा आस्तिक एकांत में मिलता है। सच्चा आस्तिक एकांत में रहता है, फिर वो चाहे भीड़ में ही क्यों ना खड़ा हो। सच्चा आस्तिक एकांत में वास करता है सदा। कोलाहल के भीतर भी सच्चा संत डगमगाता नहीं। कोलाहल के भीतर भी सच्चा संत शांत रहता है। उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वह सदा अनडिस्टर्ब रहता है। देखिए कृष्ण ने कितनी शानदार बात कही। आत्मा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उसे काट नहीं सकता, वो छिद नहीं सकती, वो जल नहीं सकती, गल नहीं सकती, सूख नहीं सकती, चाहो तो भी वो गल नहीं सकती, वो सदा मौजूद है। ऐसी परिभाषा जो तुम थोप लेते हो बाहर बाहर से, वो कल्पना होती है। और आज तुमने बहुत सी चीजें थोप ली। सच पूछो तो तुमने परमात्मा भी थोप लिया है। सच पूछो तो परमात्मा है, ये भी तुमने थोप लिया है। किसी ने ये थोप लिया है कि परमात्मा नहीं है, और किसी ने ये थोप लिया है कि परमात्मा है, और दोनों ही अज्ञानी। ज्ञानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों का मानना है। जानना किसी का भी नहीं, और जानना जिसका है वह है संत है, जिसने अपने अनुभव से, अपनी आंखों से निहार लिया, वो है, वह शांत हो जाता है। उसके सभी उद्विग्नताएं, सभी कलेश, कष्ट, रोग, संताप, चिंताएं, चिंतनाएं समाप्त हो जाती। भला बाप के होते हुए कभी बच्चा चिंतित होता है? मां के होते हुए छोटा बच्चा कभी चिंतित होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है भूख लगेगी, मां है, बुला लूंगा। रोना उसके पुकारने का ढंग है, और वह निश्चिंत होता है। ईसा ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम who will be innocent just like a child. मासूम कौन होता है? मासूम वो होता है जिसको कोई फिक्र नहीं होता। बोलिया सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे। बोलिया सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे, जिड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेगर्ज होवे ते बेमर्ज होवे। उसे मासूम कहते हैं, इनोसेंट। तुम रोगी हो, शरीर से रोगी नहीं हो तो मन से रोगी। यह रोग ही तो है।
परमात्मा है इसे मान लेना बड़े से बड़ा रोग है। परमात्मा है इसे मान लेना, इससे बड़ा रोग धरती पे कोई है ही नहीं। और बुर्ला कहता है जो बेमर्ज होवे, बड़ी से बड़ी मर्ज तुम्हारे साथ लगी है, और वो मर्ज है परमात्मा है। परमात्मा है और परमात्मा है ये कहते हो और बने वैसे ही हुए हो। वैसे ही तुम्हें भूख लगती है, वैसे ही तुम्हें भ्रमण करना अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हें स्वादिष्ट पदार्थ खाना अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हें उपदेश देना अच्छा लगता है। जो जानता है वह है, उसके सब संताप मिट जाते हैं। मां मनु स्मर युद्ध च, इसका अर्थ क्या था? बस जान ले के मैं हूं और युद्ध में कूद जाए। मां मनु स्मर, जान ले के मैं हूं। बड़ा सुंदर शब्द कहा। कृष्ण ने नहीं कहा कि मान ले, उसने कहा जान ले। अर्जुन कहता जानू कैसे, मुझे तो कोई मार्ग पता नहीं, न योग का पता, न वेदांत का पता, न भक्ति का पता, न ज्ञान का पता, न समाधि का पता, मैं कैसे जानू? तो कृष्ण कहता ले तू जान ले, झलक मैं दिखा देता हूं। और कृष्ण उसके ऊपर पात्र था, अर्जुन पात्र था। शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात करने के बाद जो दृश्य देखते हैं उसे ही विराट कहा गया भगवान का। जो अर्जुन ने देखा शक्तिपात के बाद, ये विवेकानंद ने भी देखा, वही दृश्य देखा। जो अर्जुन ने कृष्ण का स्वरूप देखा, वही विवेकानंद ने रामकृष्ण का स्वरूप देखा। उसे ही विराट कहते हैं। विराट का अर्थ है कि तुम जिसे मैं समझ रहे हो, जिस दायरे को वो नहीं हो, वो बड़ा सीमित है, वो बड़ा क्षुद्र है। तुम बड़े विराट हो, तुम बड़े विराट हो, तुम क्षुद्र नहीं हो। तुम अपने आप को क्षुद्र मानते हो। मैं मूर्ख खल काम, ये क्या है? ये कोई गर्व करने योग्य बात है? मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, ये कोई गर्व करने योग्य बात है? कृष्ण कहते ना, तू न मूर्ख है, न खल है, न कामी, तो विराट। ये देख विराट। और सोचने वाले आज तक ये सोचते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण का विराट स्वरूप देखा। गलती में अर्जुन ने स्वयं का विराट देखा, दूर से देखा। अर्जुन ने स्वयं का विराट स्वरूप देखा। जो कृष्ण है भीतर से विराट, वही अर्जुन है। और शक्तिपात के बिना अर्जुन देख नहीं सकता था। बहुत समझाया, सभी मार्ग कृष्ण ने समझा दिया शब्दों में।
लेकिन शब्दों से कहां समझाते हैं। शब्द तो कोई जिंदगी भर भी बोलता रहे तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं पड़ेगा। अंधे को कितना ही बताते जाओ सूरज के बारे में, अंधा आखिर में जो कंक्लूजन निकालेगा वह भ्रांत होगा, वह सत्य नहीं होगा। जिसके आंख नहीं है वह सूरज को समझ कैसे पाएगा। जिसके पास औजार नहीं, साधन नहीं, सूरज को निहारने का, उसके प्रखर प्रकाश का दर्शन करने का, वह देख कैसे पाएगा। कैसे उसकी चमकती हुई आभा का दर्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि सब आजमा लिया, सब आजमा लिया, कोई काम ना पड़ा और काम पड़ता भी नहीं। कितने संत आए, कितने विदा हो गए। बड़े से बड़े व्याख्याकार, बड़े से बड़े साहित्य के सर्जक इस धरा पे आए और चले गए, विदा हो गए। लेकिन तुम नहीं बदले, तुम बदलोगे भी। तुम बदलने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि अनुभव के बिना कभी कोई बदलता नहीं। जब भी कोई बदला स्वयं के अनुभव से बदला, पर के अनुभव से कभी कोई न बदला न बदलेगा। एक छलावा है। संत सोचता है भर गई है गागर मेरे, मैं मस्त हूं, इतना मस्त हूं कि गागर में और अमृत समाता नहीं, वो छलकेगा। और तुम ये मत समझ लेना कि बुद्ध की गागर इतनी भर गई है इसीलिए वो बांटने चले हैं, तुम गलती में हो। बुद्ध कभी बांटते हैं ना, बुद्ध तो मात्र रास्ते से गुजर जाते हैं। वह गागर भरेगी जब उसमें कोई स्पेस ना बचेगा तो वह छलकेगी। कोई रिक्तता न बची, भर गई तो छलक गई। मजबूरी है तो गागर क्या करे। गागर जब भर जाएगी ऊपर तक तो एक बूंद भी अगर उसमें गिराओगे वह बूंद छलकने वाली है। बस बुद्ध ऐसे ही छलकते हैं। बुद्ध कोई भी हो, सभी बुद्ध ऐसे ही छलकते हैं। करुणा नाम का शब्द तो तुमने लगा दिया है। कोई करुणा नहीं होती, उनकी मजबूरी होती है। यह बड़ी नई बात है। बुद्ध की मजबूरी है बांटना, गागर की मजबूरी है छलकना, और बुद्ध की मजबूरी है बट जाना। बुद्ध जहां से गुजरेंगे गागर भरी हुई है। जिधर से भी गुजरेंगे गागर छलकेगी और वहीं बिखरेगी। इसलिए बुद्ध मात्र गुजर जाते हैं और उनके गुजरने से ही वो गागर जो छलक रही है वहीं छलक जाती है जहां से गुजरते हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी हमारे शास्त्रों में। जनक ने कहा धर्मराज से, मैं नरक के दर्शन करना चाहता हूं। धर्मराज
कहने लगा, प्रभु तुमने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया जो तुम्हें नरक के दर्शन करवाए जाएं। लेकिन जनक तो बाजिद था। जनक कहते कि नहीं, मैं नरक के दर्शन करूंगा, भला देखूं तो, कर्म भले नहीं किए हैं लेकिन देखूं तो नरक होता कैसे है। धर्मराज ने कहा, ठीक, यमदूत को साथ भेज देगा, जाओ इनको नरक के दर्शन करवा लाओ, नरक का फेरा डलवा लाओ। और यमदूत चला जनक के साथ। और सारे नरक के फेरे चक्कर लगा दिया, सारा नरक छान दिया, सारे नरक को बस गुजरे। और कहते हैं कि नरक खाली हो गया। बड़ी अद्भुत कहानी है और बड़ी गहनता लिए है, सार लिए हुए कहानी। बुद्ध जहां से गुजर जाते हैं वहां नरक भी स्वर्ग हो जाता है। जनक गुजर गए, नरक के भीतर से गुजर गए और कहते हैं नरक खाली हो गया। हो ही जाएगा। बुद्ध गुजरे और नरक खाली ना हो तो समझो बुद्ध गुजरे नहीं या बुद्ध थे नहीं, दोनों में से एक बात है। अगर बुद्ध है और बुद्ध गुजर गए तो नरक खाली होने को ही है। क्या जादू है बुद्ध के भीतर, बुद्धों के भीतर ऐसा क्या जादू होता है? जहां से गुजर जाते हैं वहां संताप, कष्ट, क्लेश, दुख, रोग सब नाश हो जाता है, मृत्यु टल जाती है, अमरता आ जाती है। बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, यही सत्य है। बुद्ध जहां से भी गुजरेंगे अपने साथ अपनी महक लेके चलेंगे और वो चाहेंगे नहीं बांटना। कौन बुद्ध चाहता है कि बांटूं? कोई बुद्ध नहीं चाहता कि मैं बांटूं, लेकिन बट जाता है, बट जाता है। गगरिया इतनी भर गई, छलक जाती और स्थान ही नहीं बचा। एक बूंद भी गिरेगी गगन मंडल से तो गागर तो भर चुके, तो वो छलकेगी और बुद्ध जहां से गुजर जाएंगे वो स्वर्ग हो जाएगा, नरक स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। ऐसी है बुद्धों की गुणवत्ता। बांटना नहीं चाहते बुद्ध। कहीं आप इस गलत फहमी में मत रहना कि बुद्ध करुणा करते हैं किसी के ऊपर। नहीं, इतनी वासना भी कहां होती है। बुद्ध की गागर ही इतनी भर गई है कि बांटना मजबूरी हो गई है। बड़ी प्यारी कहानी। पिता ने नानक को कुछ रुपए दिया, जाओ
अब तुम बड़े हो गए, कोई काम धाम कर, कोई व्यापार कर, और ये लो पैसे, ये लो 20 रुपए, जाओ बाजार से सस्ता सामान खरीद लो और महंगे दाम में बेचो, व्यापार करो, अब तुम बड़े हो गए। नानक ने रुपए लिए और चले। पिता ने कहा था कोई सस्ता सच्चा सौदा करके आना। सस्ता सौदा लेके आओ, महंगा सौदा बेच दो, इसे ही व्यापार कहते हैं। नानक चले, थोड़ी दूर ही गए थे, एक टोली साधुओं की छोटे नानक को देखा और उनके मुखमंडल पर भूख के स्पष्ट चिन्ह लकीरें नजर आ रही थी। अब भूखे थे। देखते ही नानक ने पूछा, हाथ जोड़े। संत संगत की बचपन से ही आदत थी। पहले दिन से जब पाठशाला में गए थे तो सवाल पूछा परमात्मा के बारे में। इसे ही संस्कार कहते हैं। संस्कारित ऐसे ही होते हैं। तो मास्टर ने कहा उसके पिता से कि मैं ना पढ़ा पाऊंगा इस बच्चे को, यह बच्चा तो मुझे पढ़ा दी, मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा। हटा लिया गया। अब फिर और कुछ नहीं तो कोई काम धंधा कर लो और सस्ता सौदा ले आओ और महंगा बेच दो। और चले और देखा साधुओं की जमात को, भूखे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, सिलवटें पड़ी थीं। भूखे साधु अपने शरीर की व्यथा चेहरे पे लिए घूम रहे थे। कोई भोजन देने वाला मिला नहीं था। नानक ने परेशान संतों को देखा, हाथ जोड़े तो संतों ने कहा, बच्चा हम भूखे हैं, कई दिन से खाना नहीं खाया। तो नानक ने कहा, अच्छा प्रभु चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूं। भरपेट खाना खिला दिया। सारे पैसे वहां खर्च हो गए। पेट भरा संतों का, रिलैक्स हुए, आशीर्वाद दिया। सच में भूखे थे, बट गया, बांटा नहीं। नानक ने बांटा नहीं, बंट गया और वो आज तक बंट रहा है। सिख धर्म में लंगर आज तक बंट रहा है। आज तक भूखों के पेट भरे जाते हैं। ऐसा बटा नानक के भीतर से कि आज 550 साल के बाद भी वो बटना जारी है। वो संस्कार इतना गहरा हो गया तो सिख धर्म के डीएनए में समा गया। बुद्ध बांटते हैं। बुद्ध का बांटना एक मजबूरी हो जाती है।
बंट ही जाता है, छलक जाता है, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा। जहां से गुजरेगा बुद्ध, गागर लबालब भरी होगी और अमृत तो लगातार झर रहा है ऊपर से। वह झरता हुआ अमृत गागर में तो समा न पाएगा, तो फिर बिखरेगा, और बिखरेगा तो जनक जहां से भी गुजर जाएंगे। नरक खाली ही होने को है, और कहते कि नरक खाली हो गया। बड़ी अद्भुत गाथा है। इन गाथाओं के भीतर क्या छिपा है उघाड़ा नहीं गया, और जब तुम इन्हें उघाड़ोगे तो पाओगे इनके भीतर मोती, हीरे, लाल, जवाहर, माणिक सजे पड़े। और संत होना किसी एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है, तुम्हें पता नहीं चलता। भीतर ही भीतर यह प्रोसेस चलती रहती है। मोदी खाने से 13 का उद्घोष हुआ सतोरी की उस झलक को देख करके मेरा कुछ नहीं। और देखिए, ये कहानियां मात्र कहानियां नहीं, ये कहानियां सत्य हैं, क्योंकि इन कहानियों के बाद जिसके साथ बीता उसका जीवन पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है। ये रूपांतरण हो जाना लक्षण है कि कुछ घटा है। और नानक मस्त रहने लगा, बट गया सारा मोती खाना। नानक मस्त रहने लगे और वो मस्ती रंग लेके आई। करीब 17.5 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान हुआ। दे गॉट एनलाइटन। यह एनलाइटेंड हो जाना ही संत है, जिसने जान लिया अपने अनुभव से कि वो है। बस छोटी सी बात, ज्यादा शास्त्रों को भरने की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों में परमात्मा मिलेगा। कितना ही ढूंढे चले जाओ, शास्त्रों के अंबार लगे, लेकिन तुम्हारे भीतर अविश्वास की अग्नि जल रही है। ये बुझेगी तब बुझेगी जब तुम देख लोगे, तो फिर विश्वास करना नहीं पड़ता, श्रद्धा करनी नहीं पड़ती, श्रद्धा हो जाती। जो देख लिया उस पर श्रद्धा कहां करनी पड़ती है। वह कोई मानसिक प्रक्षेपण थोड़े है, वह तो आंखों का दर्शन है। और आज तो ये शास्त्र अंधे को सूरज के बारे में समझाने की तरह ही तुम पढ़ते हो। लाख समझाने वाला समझाए, लेकिन जरा सोचना, अंधा समझेगा कैसे कि सूरज होता कैसे? आंख के बिना अनुभव होता नहीं। प्रकाश दिखता है आंख से, और आंख तुम्हारे पास है नहीं। जब ये आंख पैदा हो जाएगी तब तुम संत हो जाओगे। छोटी सी डेफिनेशन। जिस दिन आंख मिल गई
उस दिन तुम संत हो गए। और जिस दिन आंख मिल गई उस दिन अंधेरा खो गया। ये सब काम अंधेरे के हैं। बहस, व्याख्यान, मैं ही सत्य हूं, बाजिद होना इस बात पे। मैंने जो व्याख्यायित कर दिया वो ही सत्य है। और गीता कितने लोगों ने व्याख्यायित की और वो सभी सत्य थे। गीता तो माओ से तुंग ने भी व्याख्यायित की, लेकिन ढंग कुछ और था। ढंग वही मानसिक, तो 300 हों या 3000 हों, जितने व्यक्ति हैं उतनी ही गीताएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ अपनी गीता लिए फिरता है। कोई किसी की गीता को समझ नहीं सकता। जिस दिन भी कोई समझेगा उस गीत को जो तुम्हारे भीतर गुंजार हो रहा है, उस दिन गीता समझ में आ जाएगी। किसी को गीता समझाने की बेवकूफी सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं। गीता समझाई नहीं जा सकती। गीता अनुभव में आने जैसी चीज है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गीता तो वो उस दिल के ऊपर धड़केगी साज की तरह। वो गीत तो वहां चलेगा जिस दिन अनुभव उतरेगा। हृदय की संकीर्णताएं समाप्त होंगी, विशालता का आगमन होगा, दुर्गंधें दूर होंगी, सुगंधें बरखेंगी और विशालताएं तुम्हारे हृदय के भीतर प्रवेश पाएंगे। तुम्हारे अपने ही हृदय के संगीत के ऊपर जिस दिन गीता का राग बजेगा उस दिन गीता तुम्हारी समझ में आएगी। उससे पहले गीता तुम्हारी समझ में आएगी ना। कोई लाख उपाय कर रहा हो। ये वो अफसाना है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो अफसाना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी किसी हृदय के ऊपर यह संगीत बजता है। यह गीता का गीत किसी किसी हृदय के धड़कन के ऊपर सजता है और तुम इसे जबरदस्ती बजा नहीं सकते किसी के हृदय। यह तो जिस दिन तुम्हारे स्वयं के हृदय के भीतर बजेगा संगीत उस दिन गीता का जन्म होगा और उस दिन समझ आएगा। तुम्हें दिखाई उस वक्त पड़ेगा जब तुम्हें आंखें मिलेंगे। बिना आंखों के गीता के शब्द समझाने का कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ है, वक्त की बर्बादी है। स्वयं के हृदय पे ये गीता का गीत जिस दिन बजने लगेगा उसी दिन तुम सच्चे आस्तिक हो पाओगे। जिस दिन कोई सच्चा आस्तिक हो पाता है उस दिन वो संत हो पाता है। जो छाती ठोक के नहीं कहता कि ईश्वर है, लेकिन जिसका रोम रोम ये जानता है कि ईश्वर है,
वो घोषणा नहीं करता कि ईश्वर है, वो जानता है कि ईश्वर है। भला जिसने जान लिया वो घोषणा करेगा। माखन शाह लुबाना ढूंढते ढूंढते चले गए गुरु के पास, नवे गुरु को मिल नहीं रहे थे। जहाज डूब गया था, 100 अशरफियां मन्नत में मान ली गई थी। जहाज गड़बड़ाया और माखन शाह लुबाना कंपने लग गया। बस ईश्वर को पुकारा, गुरु को पुकारा। तत्क्षण रुक गया तूफान, थम गई जहाज की नैया और बच गया सब कुछ। मन्नत मानी मक्खन शाह लबाना ने कि बचा लो, 100 अशरफियां भेंट करूंगा। और वो बच गया, लेकिन वापस आया, गुरु ना मिला। गुरु पंगतों में खड़े थे, विशाल भव्य आयोजन करके सजे हुए थे स्टेज। गुरु बैठे थे त्रिपुंड लगाए, व्याख्यान कर रहे थे, दावा कर रहे थे मैं गुरु। गुरु दावा नहीं करता। गुरु की आभा तुम्हें बतला देगी कि गुरु है। भला फूल को बताना पड़ता है कि मैं फूल हूं। फूल की सुगंध ही तुम्हें बतला देती है कि फूल है। फूल कहां घोषणा करता है कि मैं खिल गया हूं। कली कहां घोषणा करती है कि मैं फूल बन गई। उसकी सुगंध घोषणा करवा देती है। उसकी सुगंध जब तुम्हारे नासापुटों के भीतर प्रवेश करती है और तुम परम आनंददायी महसूस करते हो तो तुम जान जाते हो। तो किसी ने कहा वो तेग बहादुर बाहर एक छोटी सी कुटिया के भीतर बैठा रहता है, बोलता नहीं। लगता है जैसे ठीक ठाक नहीं है सब कुछ। मैंने पहले भी कहा कि संत और पागल में कोई ज्यादा भेद बाहर से नहीं लगा करता। संत पागलों जैसे ही लगता। बेपरवाहियां तेरियां, तेरा डाटा बेपरवाह। और बेपरवाह होता है, उसकी तरह बेपरवाह होता है जिसने सृजन कर दिया इस सृष्टि को। तो गया, जाकर धीरे से दरवाजा खोला। आनंद की मुद्रा में रस पान कर रहे गुरु तेग बहादुर चरण पकड़ रहे और गुरु तेग बहादुर ने कहा, कल्याण मस्तु, सुखी रहो। दो अशरफियां चढ़ा दी, ये लो गुरुदेव। तो गुरु तेग बहादुर, फूल को बताना नहीं पड़ता कि मैं खिल गया, उनकी सुगंधी बता देता। गुरु तेग बहादुर बोले, बच्चा सुखे सो ते देवे दो, मन्नत तो सो की मानी और चढ़ा रहा है तो। ये शब्द कोई लालच वश न आए थे।
ये शब्द परमात्मा की दरगाह से कहलवाए गए थे। वक्त आ गया था, नवम गुरु के उगड़ने का वक्त आ गया था। और गुरु तेग बहादुर ने अपना कांधा दिखाया, जो सना पड़ा था लहू से, जो सना पड़ा था चोटों से, बोझल चोटल खून निकल रहा था, जख्मी हालात में उनका कंधा। और दृश्य देखा माखन शाह लुभाना। माखन शाह लुभाना गदगद हो गए। साधो रे गुरु लाधो रे, आज मिल गया गुरु, इससे पहले सब पाखंड। जो सजावट करता है, एक बात साफ है कि वो दिखावा करता है, अन्यथा क्या जरूरत है ये त्रिपुंड लगाने, क्या जरूरत है त्रिशूल सजाने, क्या जरूरत है इन ऊट पटांग टोपियों के सर पे रखने की, कोई जरूरत है? यह पागल लगने जैसा तेगु नवम गुरु था। उसने कहा गुरुदेव बहुत हुआ, ठग बैठे हैं बाहर, मैं भी लुट के आया हूं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे खुशी है कि उन पाखंडियों ने आपका दरवाजा दिखला दिया। अब मैं लोगों को बताऊंगा, कोई बहके ना, कोई गुमराह ना हो। और आवाज दे दी, होका दे दिया, साधो रे गुरु लादो रे, सारी बात बतला दी गई और नवम गुरु खोज लिए गए। फूल बताता नहीं, कली घोषणा नहीं करती कि मैं खिल गई हूं, घोषणा हो जाती, छुपा कहां रहता है? इश्क और मुश्क कभी छुपा रहता है? नहीं, उघड़ ही जाता है। गुरु तेग बहादुर ने कहा, माखन अगर तू बताएगा तो तेरा सारा शरीर नीला हो जाएगा, का कोई फिक्र नहीं, मर भी जाऊं तो क्या फिक्र है। नवम गुरु लाधो रे मिल गया और अपने शरीर को नीला करके नीले पानी के भीतर डुबकी लगा ली और होका दे दिया, आवाज दे दी, पुकार दे दी, साधो रे गुरु लाधो रे। गुरु कब मोहताज है, गुरु कब आपकी अटैचमेंट के मोहताज है? क्योंकि जो मोहताज है अपना चेहरा मोहरा, नश्वर चेहरा मोहरा दिखलाने का, वह तृप्त नहीं है। पहली बात, जो तृप्त है वह दिखलाएगा, उससे बट जाएगा। बस जिधर से गुजरा सोचा सलाम करता चलो, सलाम हो ही जाता है, बिखर ही जाता है, सुगंध कभी छुपा नहीं रहता। ये बटना ही था, भर गई गागर इतने, छलकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। और जो छलकने लग गया वह संत,
वह बांटता नहीं, बट जाता है। बटना उसकी मजबूरी है, बांटता कहां है। जिधर से गुजरता है नरक खाली हो जाता है। इसलिए बहुत सी कहानियां हैं बुद्ध के जीवन की। बुद्ध जिधर से गुजरते हैं फसलें मुरझाई हुई लहलहा जाती हैं, फूल खिल जाते हैं, पेड़ हरे हो जाते हैं। बुद्ध ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं। संतों को ढूंढना कहां पड़ता है? कभी फूलों को ढूंढना पड़ता है? नहीं, उनकी खुशबू बता देती है कि फूल खिल गया है। कनेर है या गुलाब, मोतिया है या चमेली, खुशबुएं बता दिया करती हैं कि कली खिल गई है। तुम भी कली हो और तुम भी खिल सकते हो। किसी की बाट मत जो हो, किसी के द्वार का दरवाजा मत ताको। तुम खुद खिल सकते हो, तुम्हारे भीतर खिलने की प्रतिभा है। तुम अनखिले फूल हो जो कभी भी खिल सकते हो। तुम्हारी नियति खिलना है और तुम खिल जाओ। जिस दिन तुम खिल जाओगे उस दिन तुम संत हो जाओगे। संत कौन? संत वह जो जानता है कि ईश्वर है, और जिसने जान लिया कि ईश्वर है उसके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। ये भ्रम ही तो है जो तुम्हें इतने कष्ट, कलेश, रोग, तड़पन, चिंतनाएं, बोझ, सोच, विचार, नरक, दुर्गंध, इस सब में धकेले हुए। यही तो है। अगर ये तुम्हारा भ्रम टूट जाए, एक छोटा सा भ्रम कई जिंदगियां तुम्हारी खा जाता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। लेकिन लाचार मत हो जाना, परेशान मत हो जाना। तुम कली हो। जिसको मानस जन्म मिल गया वह कली, और जिसे मानस जन्म मिल गया वह फूल खिलने के योग्य हो गया। मानस जन्म इस चीज का प्रमाण है कि तुम खिलने के योग्य हुए। तुम्हारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इतनी ऊंचाइयों को छू गई कि अब तुम किसी वक्त भी खिल सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य है, व्यक्ति का दुर्भाग्य है, वह अनखिला आता है। ये तो ठीक, लेकिन अनखिला चला जाता है, ये ठीक है। ये अशुभ है। तुम अनखिले आते तो हो, लेकिन अनखिले चले मत जाना। तुम खिल के जाना, तुम फूल बन के जाना। फूल बनने के लिए ही आए, फूल बनना ही तुम्हारी नीति है, और इस नीति को तुम सत्य कर दो, तुम भी संत हो जाओ। धन्यवाद।